साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में आज हम आपको उस इतिहास में ले चलेंगे जहां से भारत के वैज्ञानिक सफर की शुरुआत होती है। जी हां, भारत में विज्ञान के विकास की कहानी सिर्फ आधुनिक लैब्स, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष मिशनों से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें उस दौर तक जाती हैं जब देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था और विज्ञान में भारतीयों की भागीदारी के रास्ते बेहद सीमित थे। उस समय एक ऐसे वैज्ञानिक ने सपना देखा कि भारत के लोग सिर्फ विज्ञान को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि खुद नई खोज करेंगे और दुनिया को नई दिशा देंगे। यह सपना था डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का और इसी सपने से जन्म हुआ भारत के पहले राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी कि IACS का। 29 जुलाई 2026 को यह संस्थान अपनी स्थापना के 150 साल पूरे कर चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक संस्था की 150वीं वर्षगांठ नहीं थी, बल्कि यह उस वैज्ञानिक सोच का उत्सव रहा है जिसने भारत में रिसर्च और इनोवेशन की नींव रखी। यही वो जगह है जहां एक साधारण सरकारी कर्मचारी से महान वैज्ञानिक बने सर CV रमन ने अपने ऐतिहासिक प्रयोग किए और दुनिया को रमन इफेक्ट जैसी खोज दी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। तो आखिर कैसे एक व्यक्ति के सपने ने भारत में वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत की? कैसे IACS ने भारतीय विज्ञान को नई पहचान दी और क्यों आज भी 150 साल बाद यह संस्थान देश की वैज्ञानिक यात्रा में बेहद खास स्थान रखता है? तो आइए साइंस स्पार्क के इस खास सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं इस संस्थान के बीते हुए कल, आज और आने वाले कल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी कि IACS क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय संस्थान था जिसे भारतीयों द्वारा वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसकी नींव उस समय रखी गई जब भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुविधाएं बेहद सीमित थी। 19वीं सदी में बंगाल भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का प्रमुख केंद्र बन चुका था और इसी दौर का बंगाल यानी कि बंगाल पुनर्जागरण के इसे नाम से जाना जाता था और जिसने उस समय शिक्षा, साहित्य, समाज सुधार और विज्ञान के क्षेत्र में नई सोच को जन्म दिया। इसी वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने। उन्होंने वर्ष 1869 में कैलकाटा जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक लेख लिखकर भारत में वैज्ञानिक शिक्षा और रिसर्च के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने का विचार रखा। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली प्रगति तभी संभव है जब वहां के लोग विज्ञान को केवल सीखें नहीं, बल्कि उसमें नए योगदान भी दें। 3 साल बाद यानी 1872 में उन्होंने कोलकाता के बेथुन सोसाइटी के मंच से ये चिंता भी जताई कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को वैज्ञानिक अनुसंधान के पर्याप्त अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिल रहे हैं। आखिरकार उनके इस दूरदर्शी विचार ने 29 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना का रूप लिया। अब सवाल आता है कि IACS ने भारतीय विज्ञान के इतिहास में इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभाई। IACS केवल एक रिसर्च संस्थान नहीं था, बल्कि यह भारत में वैज्ञानिक सोच की शुरुआत का एक बड़ा केंद्र बना। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि प्रयोग और खोज को महत्व दिया गया। उस समय जब भारत में वैज्ञानिक शोध के लिए संसाधन बहुत कम थे, IACS ने भारतीय वैज्ञानिकों को प्रयोग करने के लिए एक मंच दिया। इस संस्थान ने यह साबित किया कि भारत के वैज्ञानिक भी विश्व स्तर की खोज कर सकते हैं। पिछले 150 वर्षों में IACS ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे IACS बना सर CV रमन की ऐतिहासिक खोज का केंद्र? देखिए, भारत के वैज्ञानिक इतिहास में IACS का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन की वजह से। वर्ष 1907 में जब रमन कोलकाता के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में सरकारी नौकरी कर रहे थे, तब एक दिन उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। विज्ञान के प्रति उनकी गहरी रुचि ने उन्हें इस संस्थान तक पहुंचाया। यहां उनकी मुलाकात संस्थापक महेंद्र लाल सरकार के बेटे अमृतलाल सरकार से हुई, जिन्होंने रमन को IACS की प्रयोगशाला में अपने खाली समय में प्रयोग करने की अनुमति दी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा वैज्ञानिक सफर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
दिन में सरकारी नौकरी करने वाले रमन सुबह और शाम IACS की प्रयोगशाला में घंटों रिसर्च करते थे। लगभग एक दशक तक उन्होंने इसी तरह का प्रयोग जारी रखा। वर्ष 1917 में उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में फिजिक्स के प्रोफेसर का पद संभाला, लेकिन उनकी वैज्ञानिक खोजों का केंद्र IACS ही बना रहा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 28 फरवरी 1928, जब उन्होंने दुनिया के सामने अपनी महान खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की। अब सवाल आता है कि 150 साल बाद आज IACS का महत्व क्या है। आज जब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब IACS जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले 150 वर्षों में इस संस्थान ने यह साबित किया है कि मजबूत वैज्ञानिक संस्थान किसी भी देश की प्रगति की नींव होते हैं। IACS ने न केवल महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया, बल्कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक ऐसी संस्कृति विकसित की जिसने आगे चलकर IISc, IITs और अन्य शोध संस्थानों के लिए रास्ता तैयार किया। आज भी ये संस्थान नई खोजों, अत्याधुनिक रिसर्च और युवा वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। 150 वर्षों का ये सफर हमें बताता है कि विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां सिर्फ बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि बड़े सपनों और लगातार प्रयासों से हासिल होती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो IACS की 150 साल की यात्रा सिर्फ एक संस्थान का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास की कहानी है। एक ऐसे दौर में जब विज्ञान के रास्ते मुश्किल थे, तब एक सपने ने शुरुआत की और उसी सपने ने आगे चलकर रमन इफेक्ट जैसी महान खोज को जन्म दिया। भारत आज जिस कलम से नए भारत की नई कहानी लिख रहा है, उसकी स्याही में विज्ञान, खोज और आत्मनिर्भरता के कई रंग शामिल हैं। और इन रंगों में एक बेहद खास रंग IACS का भी है, क्योंकि 150 साल पहले जलाया गया वैज्ञानिक सोच का ये दीपक आज भी भारत की ज्ञान और अनुसंधान की यात्रा को रोशन कर रहा है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।